अब हम वो वाले इंटरोगेटिव्स देखेंगे जिनमें पहले हिंदी में क्या नहीं आता है बल्कि दूसरे क्वेश्चन वाले वर्ड्स आते हैं, दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कौन, कहाँ, कैसे, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये वाले। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट द रूल्स। सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है। अगर ही, शी, इट सिंगुलर, देखो एक्चुअली ये दो ग्रुप्स होते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर और आई, यू, वे, दे प्लूरल। आमतौर पे ये दो ग्रुप्स होते हैं, हम इसके बारे में हमारी पीछे वीडियोस हैं कुछ, वो आप उसको आप देख सकते हो। तो अगर ही, शी, इट सिंगुलर, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर आता है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई ही आ गया या शी या इट या किसी का नेम वगैरह आ गया, किसी है ना सिंगुलर यानी एक वचन, कोई एक किसी का नेम आ गया है, तो अब हमें क्या करना होता है। और है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी है ऐसा वाक्य और सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी एग्जाम्पल हमने, यानी कि इसका जो फॉर्मूला आपके लिए लिखा है उसमें व्हेन एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है ना। व्हेन भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वो इंटरोगेटिव वाला वर्ड लाएंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न वाला वो वर्ड लाएंगे। जैसे अगर कब है हमारे सेंटेंस में, तो कब के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे व्हेन लिख देंगे। व्हेन के बाद अगर ही, शी, इट सिंगुलर में से कोई भी चीज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर आएगा। अगर इस जगह पर सब्जेक्ट की जगह पर यहां ही है या शी है या इट है या सिंगुलर है, तो अब हम यहां पर यानी व्हेन के बाद हम यहां पर इज लाएंगे, क्योंकि वी नो दैट ही, शी, इट सिंगुलर वाले जो ग्रुप है इसके साथ इज आता है। इसके बाद में हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर हो। देन V1, उसके बाद ING लगाएंगे। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ING ऐड कर देंगे और फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर वहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका रूल है। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई आ जाए, आई, तब क्या होगा। तो एग्जाम्पल देखो, ये हमने यहाँ पे है तो ये फॉर्मूला है, बट हमने एग्जाम्पल के लिए वाई लिख दिया है। वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, कैसे और ये सब चीज़ें, हाउ, व्हेन, वेयर। तो वाई के बाद एम, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आई है, आई सब्जेक्ट की जगह पर है तो उसके साथ एम ही आता है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आना ही आना है। क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ING होता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता ही है। फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। और अगर सब्जेक्ट की जगह पर यू या वी या फिर दे और या फिर प्लूरल हो, तब क्या करना होता है। तब फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले इंटरोगेटिव वाला वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वाला, सवाल वाला जो वर्ड होता है वो लिखते हैं पहले, जैसे कि इसमें कहाँ यानी वेयर। फिर उसके बाद आर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास, ये इस बार या तो यू होगा या वी या दे या प्लूरल। तो ऐसी कंडीशन, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है, यानी ज्यादा लोग वगैरह ऐसे। तो हमें अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वाला वर्ड, फिर आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी, फिर उसके बाद V1, उसके बाद ING एंड देन ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो। ये एक्चुअली फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, लाइक वाई आर वी आस्किंग, वाई आर वी आस्किंग। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो वाई का मतलब, ये हमने मतलब एक्चुअली एक क्वेश्चन किया कि वाई आर वी आस्किंग, इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये वाई है लिखा हुआ, ओके। और वाई का मतलब होता है क्यों। फिर उसके बाद आर है, फिर वी है। तो आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आगे सब्जेक्ट वी आ रहा है, तो और क्या चीज़ है, यू वी दे प्लूरल के साथ में आर आता है, इसलिए आर आ गया, वी सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क है, आस्क, और आस्क के साथ में ING लग गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ING है ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है। और स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन वाला जो वर्ड है एक वाई, ये हमें बता रहा है कि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस बन रहा है। और ये सब्जेक्ट वी हमें बता रहा है कि हमें इस जगह पर आर का यूज करना है, सिंपल है। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन। अब इसकी ट्रांसलेशन किस तरीके से होगी, वाई आर वी आस्किंग, तो इसको ट्रांसलेट हमें करना है, वाई आर वी आस्किंग, हम क्यों पूछ रहे हैं, हम क्यों पूछ रहे हैं। वी के लिए हम, क्योंकि आपको पता है हिंदी में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, तो हम क्यों, वाई के लिए क्यों हो गया, वाई के लिए क्यों हो गया। पूछ, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क का मतलब है पूछना, इसलिए पूछ रहे हैं, रहे हैं से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक इस बार एग्जांपल हम देखते हैं कि व्हेन
इज ही गोइंग, ओके दैट्स इनफ है ना, समझाने के लिए छोटा सेंटेंस इजी है। तो व्हेन इज ही गोइंग, हमने देखा सबसे पहले व्हेन है, व्हेन का मीनिंग कब होता है, उसके बाद इज लगा है। इज क्यों लगा है? क्योंकि आगे सब्जेक्ट ही है और ही शी इट सिंगुलर के साथ इजी आता है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा है उसके साथ में, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तब आता है जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस होते हैं। ट्रांसलेशन किस तरीके से होगी इसकी? ही सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसकी ट्रांसलेशन होगी, हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। ही यानी कि वो है ना, वह भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। तो वो कब जा रहा है, कब जा रहा है, वो कब जा रहा है। ठीक है, गोइंग का मतलब जाना होता है और आईएनजी लगा इसलिए, और इज भी लगा है तो जा रहा है। ठीक है, वह कब जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लास्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग कि हाउ आर दे, हाउ आर दे बाइंग, हाउ आर दे बाइंग। ओके, हाउ का मतलब कैसे, आर क्यों लगा है? क्योंकि आगे सब्जेक्ट में दे आ रहा है और यू वी दे के साथ में आर ही लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और यहाँ बाय का मतलब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाय का मतलब होता है कि खरीदना किसी चीज़ को, और आईएनजी लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आता है इससे हमें पता चल जाता है देखते ही कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। हाउ आर दे बाइंग, तो दे के लिए वे भी कहते हैं इसको हिंदी में, है ना, वो भी कह सकते हो आप। तो वो कैसे खरीद रहे हैं, वो कैसे खरीद रहे हैं। अब क्या खरीद रहे हैं, हमने एक्चुअली इसमें से तीनों सेंटेंसेस में से हमने किसी में भी अभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली, ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो वे कैसे खरीद रहे हैं, दे के लिए हमने लगाया वे, हाउ का हमने ट्रांसलेट किया कैसे खरीद रहे हैं, यहाँ पे बाय का मीनिंग होता है खरीदना, रहे हैं हमें कहाँ से पता चल रहा है, आईएनजी से और आर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से ये हमारी इंग्लिश टू हिंदी वाली एग्जांपल्स हो चुकी है। अब हिंदी टू इंग्लिश हम एग्जांपल देखेंगे, यानी हिंदी से कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ही इंटेरोगेटिव जो हमारा सेंटेंसेज हैं, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन वाले हैं, तो उसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरीके से होगी वो हम एग्जांपल्स और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है। तो कौन सो रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ नोट करनी है, सबसे पहले हमें नोट करना है कि देखो एंड में लिखा हुआ है, हमें हमेशा जब हिंदी का सेंटेंस हमारे पास होता है उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो टेंसेस वाले मैटर में चेक करने के लिए हम सबसे पहले लास्ट में चेक करते हैं कि क्या रहा है। तो लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और स्टार्टिंग में इसमें कौन लगा हुआ है ना, स्टार्टिंग में लगाओ, बीच में लगाओ, कहीं भी लगाओ, कौन है ना, यानी एक क्वेश्चन वाला एक वर्ड है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और साथ में ही ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट किस तरह से करना है, कौन सो रहा है, कौन के लिए हु, क्योंकि जो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं जैसे हु, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सबसे पहले लिखे जाते हैं। सो हु इज स्लीपिंग, तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सो रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है कि कोई एक ही आदमी है, सिंगुलर ही है, इसलिए हमने इज लगा दिया है। हु इज स्लीपिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्लीपिंग क्यों हमने लगाया, क्योंकि हमें पता चल चुका है, रहा है को देखने से हमें पता चल गया कि स्लीपिंग ही आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एंड में देखना है, रहा हूँ लगा है, पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्यों आ गया इससे पता चल गया कि ये इंटरोगेटिव है। अब मैं लिखा हुआ है तो हमें सब्जेक्ट भी पता चल गया, खाने से पता चल गया ऑब्जेक्ट भी इसमें है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट कर देंगे क्यों। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड लाएंगे, वाई, एम, आई,
ये हम आई क्यों, ये एम क्यों लिख रहे हैं हम वाई के बाद, क्योंकि आगे सब्जेक्ट आई आ रहा है, इसलिए हमने एम लिख दिया है। वाई एम आई ईटिंग, खाना, फूड, हैविंग फूड भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने ये एग्जांपल भी आ गई। अब एक लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, वो एग्जांपल हम ऐसे कर लेते हैं कि वह क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले रहा है देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, देन उसके बाद देखा कि क्या लिखा है, बीच में लिखा है, क्या लिखा तो है लेकिन बीच में लिखा है। वो वाला इंटेरोगेटिव्स को मत समझना जो हमने ये कहा था कि जहाँ पहले हिंदी में क्या आता है, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या नहीं है, पहले तो वह है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रांसलेशंस की, देखो हम लिख देंगे व्हाट। अब हम यहाँ पे इसको व्हाट ही लिखेंगे क्योंकि क्या बीच में आया है और उन सेंटेंसेज में क्या पहले आ रहा था, इसलिए हम वहाँ पे इज एम आर वगैरह पहले यूज कर रहे थे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बीच में है। तो व्हाट इज ही, अब हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास ये वह जो है ये ही सब्जेक्ट है और ही के साथ आपको पता इज लगता है, इसलिए व्हाट इज ही डूइंग। ये हो गया आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन। डू फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की और उसके बाद आईएनजी। इसको अच्छी तरह से देखो। कोई इसके अलावा आपको कोई अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स भी आप बना सकते हैं।